Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 2.12 यानी 2.12 क्लास 8th. हम फैक्टराइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं. इससे पहले हम फैक्टराइजेशन की 5 टाइप्स को जो है डिस्कस कर चुके हैं. आज हम 6th नंबर टाइप जो है उसको डिस्कस करेंगे. इसमें भी हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो 3 टर्म्स पर मुश्तमिल होंगे. तो लेकिन पहले हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं जब वो 3 टर्म्स पर मुश्तमिल होते हैं हम उसका कंप्लीट स्क्वायर बनाते थे. लेकिन इसमें अगर कंप्लीट स्क्वायर ना बन रहा हो, जिस तरह हम देखें तो ये 6 जो है किसी का भी स्क्वायर नहीं होता. जब ये 2 टर्म्स स्क्वायर बन रही हों तो हम दरमियान वाली को 2ab बना के अपना स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं. लेकिन जब ये स्क्वायर कंप्लीट ना हो रहा हो, यानी पहले 2 फॉर्मूलाज अप्लाई ना हो रहे हों, तो उस वक्त जो हम टाइप यूज़ करते हैं वो कौन सी है? बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग. इसमें हम मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं. लेकिन वो ब्रेक किस तरह किया जाता है उसको सीखने की आ जाता है. तो देखते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहला तरीका, सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी है वो ये करनी है कि अरेंजमेंट ये होनी चाहिए कि पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर विदाउट स्क्वायर, फिर कांस्टेंट टर्म. अब कांस्टेंट टर्म और स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है, ये जो डिजिट लिखा हुआ है कोएफिशिएंट इसे कहते हैं, अददी सर उर्दू में कहा जाता है. इस कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है. तरीकाकार समझेंगे तो समझ में आएगा. इस कांस्टेंट टर्म को और कोएफिशिएंट जो स्क्वायर वाले टर्म्स के साथ है, इन दोनों को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई. 1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है? 6 ही आता है. अब ये जो 6 आंसर आया है हमारे पास, इस 6 के हमने ऐसे पेयर बनाने हैं, इस तरह पेयर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए. वो अंडरस्टूड है. मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा, और प्लस या माइनस करें तो +5 आए, सेंटर वाली टर्म आए. तो देखते हैं इस 6 के जो फैक्टर्स बनते हैं. पहला फैक्टर बनता है 6 और 1. 6 और 1. अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, 6 + 6 और -1, कि 6 में से 1 को माइनस करें तो 5 आएगा, आता है 5. लेकिन जब इस 6 को +6 को -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आता है -6, जबकि हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या है? +6. तो फिर 6 के और फैक्टर बनते हैं 2 + 2 और +3. इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो 5 आता है. 2 + 3 + 5. लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी हमारे पास +6 आता है. तो इट मीन्स इस 6 से जो हमारा जो फैक्टर्स हमें हासिल हुए, जो कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन है, वो क्या है? 2 और 3. तो उसमें हमें क्या करना है? इस मिडल टर्म को उन फैक्टर्स के साथ ब्रेक कर देना है. इस 5 की जगह पर हमने क्या लिख देना है? 2 और 3. तो ये x² + 5 की जगह पर क्या आएगा? 2 + 3. ये हमने ब्रैकेट लगा के लिखना है. ये लाजमी है, ब्रैकेट लाजमी है, लाजमी लगानी है. ये x आ जाएगा +6. यानी हमने मिडल टर्म को ब्रेक कर दिया. हमारे टाइप का अनुमान ही यही था, टाइप ही ये थी कि हमने मिडल टर्म को ब्रेक करना है. और ब्रेक कैसे करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उससे फिर हमने इसको फाइंड करना है. तो अब ब्रैकेट ख़त्म करते हैं. तो +2 × x 2x, 3 × x 3x, और ये 6 एज इट इज़ आ जाएगा. अब हमारी इन दोनों में से अलग कॉमन, इन दोनों में से अलग कॉमन. इससे जैसे फैक्टराइजेशन में हमने इस जैसे क्वेश्चन कर चुके हैं गालबन 2.6 या 7 एक्सरसाइज के अंदर. x कॉमन लें, ये x² है, x कॉमन लिया हमने इन दोनों से. तो यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस इधर से x कॉमन तो 2 बच जाएगा, प्लस इन दोनों से क्या कॉमन है? 3. x बचेगा प्लस 3 2s are 6 तो 2 आ जाएगा. तो जो टर्म दोनों एक जैसी होती हैं उसे एक बार लिख लिया जाता है, और जो बाकी बच जाता है उसको भी लिख लिया जाता है. यूँ हमारी फैक्टराइजेशन करके हमने ये आंसर फाइंड कर लिया. तो नेक्स्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं. x² + 10x + 24. अब इसके साथ क्या कोफिशिएंट है? जब कुछ भी ना हो वहाँ पे क्या होता है?
1 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, 24 से। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये क्या आएगा, 24 ही आता है। इस 24 के हमने फैक्टर बनाने हैं। तो 24 में फैक्टर्स हमारे बनते हैं 12 और 2, ये फैक्टर है ना, 12 2 24 होता है। लेकिन जब हम इनको माइनस करते हैं तो माइनस करने से तो 10 आता है, 12 माइनस 2 10। लेकिन 12 और -2 को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये आता है -24, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें +24 चाहिए। तो ये वाला फैक्टर तो फिर कंसीडर नहीं होगा। फिर 24 के और क्या फैक्टर बनेगा, 24 के फैक्टर बनते हैं 8 और 3, 8 3 24 होता है। लेकिन 8 और 3 को प्लस करें तो 10 नहीं आता, प्लस या माइनस करने से 10 नहीं आता, माइनस करने से 5 आता है और प्लस करने से 11 आता है। तो इसलिए ये वाले फैक्टर भी डिसमिस। आगे 24 का और फैक्टर बनेगा 6 और 4, तो 6 + 4 10 और 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24। तो ये वाला फैक्टर हमारा जो है वो कंसिडर होगा। तो इसी को लेते, 10 को ब्रेक करते हैं और 10 की जगह पर क्या आ जाएगा, 6 + 4 और x जो है एज इट इज +24। ये ब्रैकेट लगाएंगे तो ब्रैकेट आपको उस वक्त हेल्पफुल होगा जब इसके दरमियान में माइनस आ रहा होगा। माइनस को सॉल्व करना आसान हो जाएगा हमारा ब्रैकेट के साथ जी। x² + 6 मल्टीप्लाई बाय x 6x + 6 को 4 मल्टीप्लाई बाय x क्या आएगा, 4x + 24। इन दोनों में से x कॉमन, तो क्या बचेगा, x प्लस, यहाँ से x कॉमन तो 6 बच गया, प्लस इन दोनों में से 4 कॉमन, यहाँ x आ जाएगा प्लस 4 6 24, तो 6 आ गया जी। जो ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, इसको कॉमन ले लेंगे या एक बार लिख लेंगे। बाकी क्या बचा, ये x + 4, इसको भी इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यकीनन तरीकाकार की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, मजीद समझ में बेहतरी आएगी। x² - 15x + 56 जी। इसके साथ क्या है, कोएफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई बाय 56 56 होता है। अब 56 के फैक्टर्स जो बनते हैं वो कौन कौन से बनेंगे, 28 और 2, 28 मल्टीप्लाई बाय 2 56 होता है। लेकिन इनको माइनस करने से 15 नहीं आता, इसलिए ये वाले फैक्टर कंसीडर नहीं होंगे। उसके अलावा 14 और 4, 14 मल्टीप्लाई बाय 4 भी 56 होता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 15 नहीं आता। तो फिर होते हैं 7 और 8। अब 7 और 8 को हम प्लस करें तो 15 आता है और मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है। तो सिंपल सी बात है, 7 और 8 जो है हमारे फैक्टर्स होंगे इसके। इससे हम ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म को, माइनस लगा दिया। अब 7 + 8 15, x एज इट इज + 56। यहां से समझना है, ये माइनस में हमें ये हेल्पफुल होते हैं। x² माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो 7 और x साथ से मल्टीप्लाई होके 7x आ जाएगा। माइनस अंदर साइन चेंज करता है ब्रैकेट के, ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा और 8 मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा, 8x + 56। कॉमन लेते हैं, x कॉमन लें, x कॉमन लिया, बाकी क्या बचा है, x - 7। यहाँ से -8 कॉमन, x माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज होगा, 8 7 56, x - 7 आ गया। दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, इनको एक बार लिख लेंगे, जो बाकी बच जाएगा उसको भी हम लिख लेंगे x - 8। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, x² + 3x - 40। अब ये -40 है, ये 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -40, ये क्या आएगा, -40। अब इस -40 के हमें फैक्टर बनाने हैं, और फैक्टर्स क्या बनाने हैं, 10 और 4 फैक्टर्स बनते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 होता है, लेकिन 10 - 4 3 नहीं होता। तो फिर और 40 के फैक्टर क्या बनेंगे, 8 और 5, 8 5 40 होता है, लेकिन माइनस करने से 3 भी आता है। तो फिर यही फैक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं, x² + 8 - 5
3 की जगह पे क्या आ गया 8 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 40 जी, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x और माइनस 40। नेक्स्ट इन दोनों में से x कॉमन तो आ जाएगा x प्लस 8, यहाँ से -5 कॉमन, माइनस तो कॉमन निकलेगा ही, 5 कॉमन लिया, यहाँ पे x बच गया, माइनस अंदर साइन चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा, 5 8 जार 40, दोनों सेम आ गया x प्लस 8, उसको एक बार हम कंसीडर कर लेंगे और जो बाकी बच गया यानी x माइनस 5 उसको भी हम लिख लेंगे। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 जी, उसी तरह कांस्टेंट नंबर और ये जो कोएफिशिएंट x स्क्वायर के साथ है इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आएगा 12। अब इस 12 के हमें फैक्टर बनाने हैं और 12 के फैक्टर कौन कौन से बनते हैं, एक तो 12 और 1 बनता है, 12 एंड 1, लेकिन इनको माइनस करने से 8 नहीं आता, इसलिए ये वाले फैक्टर कंसीडर नहीं होंगे। अब 12 का और फैक्टर क्या बनेगा 6 और 2। अब 6 और 2 इसके अलावा 4 और 3 भी बनता है, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 4 प्लस 3 7 होता है, 8 नहीं होता, तो फिर ये भी कंसीडर नहीं होगा। 6 प्लस 2 8 होता है जी, ये वाला फैक्टर जो है इसको लिया जाएगा क्योंकि इनको प्लस करने से हमारी सेकंड टर्म आती है, सेंटर वाली टर्म, तो इसी को हम लेंगे। ये 4x स्क्वायर एज इट इज प्लस 8 की जगह पे क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 और ये x एज इट इज प्लस 3 जी, सिंप्लीफाई करते हैं 4x स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय x 6x प्लस 2x प्लस 3, इन दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 कॉमन, x दोनों में मौजूद है, x भी कॉमन जी, यहां से 2 कॉमन निकल गया, बाकी 2 बच गया, x कॉमन एक बार निकल गया, बाकी एक बार x बच गया, प्लस 2 3 जार 6 तो 3 आया, x कॉमन निकल चुका है तो यही हमारे पास बच गया, प्लस अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, जहां से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा होता वहां से 1 कॉमन निकल रहा होता है, क्योंकि ये दोनों ही 1 से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ऑलरेडी हम इसको पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो 1 जब कॉमन निकलेगा तो ये टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। अब देखें दोनों टर्म्स सेम है, तो जब ये सेम है तो सेम टर्म को एक बार लिखेंगे, जो बाकी बच गया है यानी 2x प्लस 1 उसको भी लिख लिया जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 4x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर जी, तो इसमें अब हम देखें वाई स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 ही आएगा ना। अब 4 के फैक्टर बनाने हैं, 4 के फैक्टर हमारे पास बनते हैं 2 और 2, 2 2 जार 4, लेकिन दोनों को प्लस करने से 5 नहीं आता बल्कि 4 आता है, जबकि हमें ऐसा फैक्टर चाहिए जिसको प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाली टर्म आए, तो फिर 4 का फैक्टर एक बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 1 जार 4, मल्टीप्लाई करने से 4 ही आएगा, लेकिन इन दोनों को प्लस करें 4 प्लस 1 5 आता है, तो फिर 4 और 1 कंसीडर होगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 5 की जगह पर क्या आ जाएगा 4 प्लस 1, ये एक्स वाई एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर जी, 4x स्क्वायर। अब ये -4 को जब एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा तो -1xy प्लस वाई स्क्वायर, 1 ना भी लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से क्या कॉमन निकलेगा 4 कॉमन और साथ में एक बार x कॉमन, क्योंकि इधर 2 बार है इधर एक बार है तो एक बार कॉमन निकल आएगा, तो यहां क्या बचा x माइनस 4x कॉमन, y बच गया, माइनस क्या कॉमन निकल रहा है y कॉमन निकल रहा है, यहां पे क्या बचा y कॉमन आ गया, बाकी x 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस माइनस बन जाएगा और यहां से y कॉमन ले लिया, बाकी एक बार y बच गया। अब हम देखें तो ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, जो एक जैसी हैं उसे लिख लेंगे और जो बाकी बच जाएगा उसको भी लिख लिया जाएगा 4x माइनस वाई, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 7,
10x² माइनस 13xy माइनस 9 जी। तो 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9 क्या आएगा 90 माइनस 90। अब 90 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं हमने कि मल्टीप्लाई करें तो 90 ही आए, क्योंकि फैक्टर तो मल्टीप्लाई करने से वही टर्म आती है, लेकिन प्लस या माइनस करने से 13 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे देखते हैं। 10 और 9, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 90, लेकिन प्लस करने से 13 नहीं आता, डिडंट कंसीडर। इसके अलावा और 18 और 5 जी, 18 5 आर 90 होता है, तो इन दोनों को माइनस करें तो 13 आता है और मल्टीप्लाई करने से तो 90 आता है। तो इसका मतलब है कि ये हम कंसीडर करेंगे। तो क्या आ जाएगा 10x² माइनस 13 की जगह पे क्या आएगा 18 माइनस 5, और ये xy एज इट इज माइनस 9y²। 10x² जी, ब्रैकेट ओपन करें, माइनस 18 और ये xy इससे मल्टीप्लाई होके xy, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5xy, और ये माइनस 9y² एज इट इज। नेक्स्ट क्या कॉमन निकलेगा इन दोनों में से, आई थिंक 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 और साथ में x कॉमन, तो क्या आएगा 2 5 10, 5 आ गया, x कॉमन निकला तो एक बार x बच गया, माइनस 2 9 18, तो 9 आएगा, x कॉमन निकल चुका है, बाकी क्या बचा y, तो 5x माइनस 9y प्लस, अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, सिंपल y कॉमन निकलेगा, और कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 9 5 के टेबल में नहीं आता, दोनों कॉमन नहीं निकल सकते, तो y कॉमन निकला है। यहाँ क्या y कॉमन, बाकी 5x बच गया, माइनस 9 आया, y कॉमन है तो बाकी 9y आ गया, दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, तो क्या होगा 5x माइनस 9y इंटू ये जो बाकी बच गया यानी 2x प्लस y, इसको भी हम लिख लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सो इजी एंड सो सिंपल। इसके साथ 1 है, 27 मल्टीप्लाई बाय 1 27 ही आता है। अब 27 के फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं, 9 और 3 बनेंगे, इसके अलावा तो कोई नहीं बनते। 9 3 ज़ा 27, तो फिर इनको प्लस करें तो 12 भी आता है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। प्लस 12 की जगह पे क्या आ जाएगा 9 प्लस 3, और ये x प्लस 27, x² प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय x 9x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x प्लस 27, x कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, प्लस यहाँ से x कॉमन बाकी 9 बचा, प्लस 3 कॉमन, 3 कॉमन लेंगे x बचेगा, प्लस यहाँ से 3 कॉमन तो बाकी 9 बच गया। ये दोनों टर्म्स एक जैसी आ गई, तो इन दोनों को एक बार लिख लेंगे, या कॉमन, बेसिकली ये कॉमन ली जाती है, एक जैसी टर्म होती है कॉमन ले ली जाती है। और यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 2x² माइनस 17x माइनस 30 जी। अब इस पे हम, ये कोएफिशिएंट 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 60। अब इस 60 के हमने कोएफिशिएंट बनाने हैं, सॉरी फैक्टर्स बनाने हैं, तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं। 10 और 6, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 60 तो होता है, लेकिन प्लस या माइनस करने से 17 नहीं आता, प्लस करें तो 16 आता है, 17 नहीं आता, तो इसलिए कंसिडर नहीं होगा। फिर और क्या बनते हैं, 15 और 4 बनते हैं। 15 4 आर 60 तो होता है, लेकिन 15 और 4 को प्लस करें 19 होता है, माइनस करें 11 होता है, 17 नहीं होता, ये भी कंसिडर नहीं हो सकते। तो इसके अलावा 20 और 3, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 होता है, और इनको माइनस करें तो 17 आता है, तो इट मीन्स ये पेयर कंसिडर होगा। तो 2x² माइनस 17 की जगह पर क्या आ जाएगा 20 माइनस 3, ये x माइनस 30, ये x वैसे ही आगे, सिर्फ 17 की जगह पर हमने 20 माइनस 3 लिखा है जी। 2x² माइनस,
अब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या हो जाएगा 20x, ये माइनस जो है इस माइनस का साइन चेंज कर देगा, माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स 3x और ये -30। कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है 2x, जी 2x कॉमन निकल आया। यहाँ क्या बचा है x -10 प्लस 3 कॉमन, यहाँ क्या बचा है x -3 10s are 30 10। जी ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं तो क्या आ जाएगा x -10 और बाकी क्या बच गया 2x + 3, उसको भी लिख लेंगे। ये ले जी, ये हमारा आंसर निकल आया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3x² - 10xy + y²। जी तो इस कोएफिशिएंट को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 × 8 = 24। जी अब ये 24 चाहिए हमें, तो इसके कोएफिशिएंट क्या फैक्टर्स क्या बनेंगे 8 और 3, 8 3s are 24, तो ये फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि 8 और 3 को प्लस करें तो 11 आता है, यहाँ पे 10 चाहिए हमें। जी इसके अलावा फैक्टर बनेंगे 12 और 2, तो 12 - 2 10 होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि 12 और -2 को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आता है -24, जबकि हमें +24 चाहिए। दोनों कंडीशंस को पूरा होना ज़रूरी है कि हमें +24 चाहिए, जबकि 12 और 2 को जब कंसिडर किया जाता है तो -24 आएगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। तो फिर 6 और 4 लेते हैं, 6 + 4 10 होता है और 6 × 4 + 24 होता है, तो इसी को हम लेते हैं 3x² माइनस ब्रैकेट में 10 की जगह पे क्या आ जाएगा 6 + 4 और xy + 8y²। जी ब्रैकेट ओपन करें, -6xy, ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, -4xy + 8y²। इन दोनों में से क्या कॉमन है 3 कॉमन है और साथ में x कॉमन है, 3x कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा x -3 2s are 6 2, x तो कॉमन आ चुका है, बाकी क्या बचा y, तो x -2y। जी -4 कॉमन और साथ में y कॉमन, जी 4y कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा x, माइनस जब कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो गया, 4 2s are 8, y कॉमन आया तो एक बार y बच गया। ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं तो इसको हम एक बार लिख लेंगे x -2y और बाकी क्या बचा 3x - 4y। ये हमारा आज का इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। जो हमारी एक्सरसाइज 2.12 जो है ये भी कंप्लीट हो गई। यकीनन आपने इसको बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपने दोस्तों को इस चैनल के विज़िट करने की दावत दिया करें ताकि इस इल्म की रोशनी से जिससे हम आपको बहरावर करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।